जनता के पास जाकर के उनके मुद्दों की बात कर रहे हैं। क्या जनता इस बार सोच रही है परिवर्तन होगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग करके खड़ा हो गया है। कितना बीजेपी को समर्थन मिल रहा है, कितना इंडिया गठबंधन को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि दोनों गठबंधन पूरा जोर फूंक रहे हैं। पर फिलहाल हम काफी हॉट सीट पर हैं। ये है रायबरेली। रायबरेली वही रायबरेली जहां से राहुल गांधी मैदान में उतरे हुए हैं और उनके सामने दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के कैंडिडेट जो उतरे हुए, दोनों में से किसको ज्यादा पसंद करें और इस बार देश में क्या चाहते हैं, सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ये है रायबरेली की जनता। बाबा कहीं जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप? हम जी जयसिंहपुरवा। हाँ, अच्छा, गांव कहीं गांव है बगल में गौरा मौजा। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे और ये भी बता मैं दीजिए। गैस कुकर का काम करता हूँ जी। अच्छा, गैस कुकर का काम करते जी हैं। हाँ। बता दीजिए इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसको पसंद कर रहे हैं आप? हम तो जी राहुल जी को पसंद करते हैं। अच्छा, राहुल जी को जी पसंद हाँ, करते हैं। हाँ। क्यों पसंद करते हैं राहुल जी को? उनको हमारा मुद्दा भी ठीक है, हाँ। कार भी ठीक है कांग्रेस का, हर चीज को परेशानी को दूर करते हैं। यही में हमको पसंद है जी। अच्छा, काम आपका करते हैं? गैस कुकर का काम करते हैं जी। नहीं, राहुल आपको लगता है कि कांग्रेस काम करती है? कांग्रेस हमेशा उनकी आजी बाबा तक किया है यहाँ से। अच्छा, पहले भी काम किया है? सन 66 से इंदिरा जी यहाँ से इलेक्शन लड़ी, मैं जिंदा था, मौजूद था। जो इंदिरा ने करके चली गई है, किसी व्यक्ति ने हमारे यहाँ रायबरेली का किसी ने कुछ नहीं किया जी। मतलब आप कह रहे हैं जितना इंदिरा ने किया जी हाँ। उतना किसी ने नहीं किया जी। तो काम पसंद आया है? बिल्कुल काम पसंद हमेशा रहेगा। और बीजेपी का काम कैसा लगा? कुछ नहीं लगा हमको, बिल्कुल पसंद कुछ नहीं पसंद। बीजेपी तो कह रही है भैया 400 पार। तो हवाए में हम तुमको इतने रुपए दे देंगे, तुम्हें दान में दे देंगे, बस यही काम। बीजेपी का काम पसंद नहीं आ रहा? नहीं जी, हमको नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं जी नहीं। रायबरेली की जनता को नहीं पसंद, हमारी एक स्पेशल बात है। तो कांग्रेस को ही जिताएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, राहुल जी बहुत बहुमत से जीतेंगे। राहुल जी बहुमत से जीतेंगे? बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे जी। दिनेश प्रताप सिंह जो उनके वो उनको कर्तव्य है, वो जाने अपनी बात। अच्छा, वो अपनी बात जाने। वो अपनी बात जाने। हम आपका तो मूड यही है? मूड हमारा सबका यही है जी। चलिए भैया, वो कह रहे हैं हमारा तो मूड यही है। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा, क्या माहौल है इस बार? राहुल गांधी है, दिनेश प्रताप सिंह है, जनता उत्साहित है, हॉट सीट बन चुकी है ये रायबरेली की। क्या माहौल लग रहा है इस बार? निश्चित रूप से राहुल गांधी कम से कम 5-6 लाख वोटों से जीतेंगे और भारत में सरकार बदलेगी इस बार। कितना मुद्दा, भारत में सरकार बदल जाएगी इसमें निश्चित रूप से। हाँ, लाख वोटों से जीतेंगे बिल्कुल, और भारत में सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से बदल जाएगी। हाँ, पूरा निश्चित रूप से बदल जाएगी। गरीबों की पूरी, सब SC BC को जो एक आरक्षण से लेकर के नौकरियों से भर्ती से लेकर इतने बड़े मुद्दे हो चुके हैं बिल्कुल भारत देश में कि कहीं रुक नहीं रहे। बिल्कुल हर युवा जो है नौकरी के लिए तड़प रहा है, बिल्कुल तैयारी कर रहा है। हाँ, कहीं से उसको कहीं से रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए पूरा भारत देश इस बार एक बार बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनाना ही चाहता है। बिल्कुल आप मानते हैं कि रोजगार का बड़ा मुद्दा? हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कह रही है राष्ट्रवाद का भी मुद्दा नहीं, राष्ट्रवाद कुछ नहीं है। अगर जो रोजगार नहीं रहेगा तो अगर अपने बच्चों को खिलाए पिलाएंगे क्या लोग? हर व्यक्ति जो है अपने बच्चों के लिए क्या पढ़ाएगा, क्या खिलाएगा, क्या करेगा? बिल्कुल, तो सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है ये भारत देश में। रोजगार का बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने कहा जिस स्तर से 10 साल हमने बिताए हैं उस स्तर से हमने बहुत अच्छा काम भी किया है। अगर कहीं ना कहीं अगर कंपैरिजन करना है तो 70 साल से करें कि 70 साल में तो कुछ नहीं हुआ। तब तो टैक्सेस नहीं लिए जाते थे, तब इतना बड़ा विकास हुआ। आप रायबरेली की बात करें तो सब तमाम सारी फैक्ट्रियाँ NTPC बनवाया उन्होंने, रेल कोच खुलवाया, एम्स बनवाया, बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे खुलवाई। लेकिन इन्होंने क्या किया 10 साल में? 10 साल में तो बिल्कुल जनता का राम मंदिर से क्या होगा? राम मंदिर जो है ये हजारों साल से राम जी है। राम जी को कोई नया थोड़ी लाया है। और वो भगवान है मान लो तो उनको कोई व्यक्ति नहीं ला सकता, वो तो स्वयं भगवान है। तो उनको तो कोई बात ही नहीं कर सकता बिल्कुल कि हम लाए हैं। बीजेपी कब कह रही है कि हम राम को लाए? नहीं, वो कहते हैं हाँ मंदिर बनाया, तो मंदिर बनवाने से हमको क्या लाभ भाई? जनता को क्या लाभ है? अच्छा, लाभ चाहिए भाई, क्या लाभ चाहिए यार? क्या वो पैसा वहाँ के ट्रस्ट का पैसा अगर तो कहीं बैंक में जमा करके लोगों को लोन दिया जाए, ये बड़ी बड़ी स्कूल खुलवाया जाए। नाम क्या है? लाल मनोहर मौर्य मेरा नाम है। आप भी सनातनी हैं? सनातन देखिए नहीं, वो एक अलग की बात है। बिल्कुल आस्था तो एक अलग की बात है, लेकिन उससे फायदा, आर्थिक क्या फायदा है उस पैसे का? कहीं अगर जो समाज में यूज किया जाए, कोई फैक्ट्री खुलवाया जाए, कोई विश्वविद्यालय बनवाया जाए, कोई अस्पताल खुलवाया जाए, तो पब्लिक को मेन चीज मुझे डेवलप करना है पूरी कंट्रीज को, यहाँ के लोगों को डेवलप होना चाहिए। बिल्कुल अभी अमित बात शाह ये है। आए हैं यहाँ
पर जनसभा करने, ऐसा ना हो अंदर खाने बड़ी तैयारी बीजेपी की हो और राहुल गांधी हार जाए यहाँ से। देखिए हो ही नहीं सकता संभव, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी 4 लाख से जीतेंगे, बिल्कुल 4 लाख वोटों से जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा जिता करके, हाँ बिल्कुल जिता करके पूरी जनता राबड़ी की कदम खा लिया है। क्या कह रहे हैं भैया? वोट देंगे तो उसी को देंगे, किसको देंगे? राहुल गांधी को, बाकी किसी को नहीं। अच्छा पूरा समर्थन? पूरा समर्थन। वजह क्या लग रही है राहुल गांधी को समर्थन देने? वजह नहीं, हमको प्रेम है उनसे। अच्छा प्रेम है, प्रेम है। प्रेम लगाए बैठे हैं आप। हाँ, क्योंकि काम करता है उसी ने। अच्छा रायबरेली जिला के हैं हम। हाँ, चलिए वो कह रहे वो तो प्रेम लगाए बैठे हैं, आप बताइए जी। देखिए क्या हाल है? दिनेश प्रताप के अलावा कोई जीत नहीं पाएगा। अच्छा दिनेश प्रताप जीतेंगे? जीतेंगे। क्या लग रहा है, क्यों जानते हो जीतेंगे? किस लिए? हाँ। यहाँ कोई किसी गांव में कोई मर्द नहीं, सिर्फ औरतें हैं। औरतें पसंद करती हैं दिनेश प्रताप को, वही जीतेगा। अच्छा आप कह रहे हैं ये औरतें इटली और दिल्ली को मिले जाए भाई। हाँ अच्छा, इधर आ जाइए ना ताकि बात कर पाऊँ। इटली और दिल्ली कौन जाएगा मिलने? बीजेपी क्यों पसंद आ रही है? पसंद इसलिए आ रहे, राशन लियो, सबको तो दे रहे, सुरक्षा व्यवस्था लियो। रात के 12 बजे लड़कियां नहीं घूमती थी, आप कह रहे जो ये सुरक्षा लोग पर बतला काम रहे हैं, हुआ कभी कभी घूम नहीं पा रहे थे। तो मतलब आप कह रहे हैं हाँ। सुरक्षा पर काम हुआ है? और क्या, सुरक्षा पूरा पे काम हुआ है। रात के 12 बजे लोग घूम रहे हैं, चैन से घूम रहे हैं। तो पूरा पसंद इतिहास आती है, बीजेपी? योगी और मोदी सबको पसंद, पूरे देश को पसंद है। वो तो कह रहे हैं योगी भी पसंद और मोदी भी पसंद। हाँ। तो 400 पार होगा? 400 पार नहीं, आगे जाई। कितना? हाँ इनका 2-3 सीट मिली पूरे प्रदेश में। चलिए भैया, हाँ, 2-3 गठबंधन को। सीट मिली आपको पूरा प्रदेश में, बताइए क्या बे- कहना है? बिल्कुल नहीं, ये पूरी पब्लिक का रुझान, पूरे देश का रुझान इस बार। सरकार निश्चित रूप से बदल जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं, बिल्कुल। और 4 लाख से जीतेंगे, ये हर व्यक्ति का एक अलग अलग सोच है, बिल्कुल हाँ। ठीक। और हाँ क्या कहते हैं? मैं क्षेत्र पंचायत रहा हूँ यहाँ, मैं वोट बैंक जानता हूँ। ये तो हारे हुए प्रत्याशी हैं। कह रहे हैं कि भैया वो वोट बैंक जानते हैं। हाँ वो देखिए, राशन नहीं, राशन जो है 10 किलो राशन, 5 किलो राशन तो कुछ होने वाला नहीं है। बच्चों की शिक्षा में 18% GST लगा दिया गया। पूरे विश्व में शिक्षा जो है बिना GST के है, बिना टैक्स के है, लेकिन भारत में 18% GST शिक्षा में लगा दिया गया। नौकरी कहीं से दूर दराज से नहीं, बिल्कुल सब जो है प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया। ये जब शासन सत्ता मजबूत होती है तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं आया जाता है, ये लोकतंत्र का सिद्धांत है। उन्होंने कहा सुरक्षा पर काम हुआ, उस पर ध्यान बिल्कुल है, आप मजदूर की ले लीजिए, बिल्कुल। लड़कियों को पहली बार, मैंने अपनी 59 साल की मेरी उम्र है, पहली बार देखा कि 2 लड़कियों को नंगा दौड़ाया गया। और पंजाब हरियाणा की बात कर लीजिए, वो पहलवान महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनका अपराधी आज तक का पकड़ा नहीं गया। उन्होंने कहा कि भैया मणिपुर का थोड़ा सा ध्यान उस पर भी जाना चाहिए कि भैया सुरक्षा तो भाई ममता के यहाँ चले जाओ ना, वहाँ देखो। हाँ, ममता के यहाँ बिहार में चले जाओ, वहाँ देखो लालू प्रसाद को। ये लालू को पसंद करे वाले आदमी हैं, ये यही मुलायम सिंह का पसंद करे वाले। हाँ वहाँ चले जाओ। की व्यवस्था आपको क्या लग रही तो है? इनको वो लगता है कि चोरी हम कर रहे हैं, चोर आएगा तो हमको भी चोरी करने को मिलेगा। चलिए बताइए क्या कहना चाहते हैं उनकी बातों पर? इतना अंतर है कि इन्होंने जो कर्जा माफ किया है, तो अदानी अंबानी बड़े लोगों का कर्जा माफ किया, किसानों का नहीं माफ किया। हाँ ये बड़ा भारी मुख्यमंत्री है, बड़े लोगों का साथ देते हैं, बड़े लोगों के लिए सब सारी ठेकेदारी कर दिया। पूरा देश के सारे विभाग सब ठेकेदारी पे चल रहे हैं और रोजगार के नाम पर कोई नौकरी नहीं निकाली जा रही है। ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है भारत देश का। ये हमारा नौजवान क्या करेगा? अग्निवीर फौज की नौकरी 4 साल में ट्रेनिंग पहले हुआ करती थी, आज 4 साल में भर्ती से लेकर रिटायरमेंट हो रहा है। हमारा देश का नवयुवक जो है बेरोजगार हो रहा है। बिल्कुल आपके लिए रोजगार का मुद्दा? हाँ रोजगार चाहिए, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं तो की बातों को जानने आए हैं, अगर आप बताएंगे तो हम दिखाएंगे, हम ये चाहते हैं, आरोप लगाएंगे तो माइक शिफ्ट करेंगे। नो मेरी बात ये है, जो कहने का मतलब ये है, जो बीजेपी ने जो गंगा का प्रोविजन किया है नरेंद्र मोदी ने, वो सत्य है, मतलब काम पसंद आया, बहुत पसंद। और ये जो बनाए राम मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। और गंगा का जो आपने कहा गंगा पर काम किया, सफाई, और राम मंदिर पर काम किया, वो मेन है, तो दोनों सबसे काम बड़ा बहुत मेन पसंद है, बहुत आए हैं। मेन है, और मेन है। क्या कहना चाहते हैं? सबकी बातें आपने सुन ली, क्या नहीं, आपके मन में? हम तो कहे सरकार कर्जा वर्जा नहीं, कम से कम
आदमी स्वतंत्र, बात तो सुने। हाँ, मतलब जनता के लिए संविधान चाहिए, जनता का निष्कासन चाहिए, जनता का संविधान चाहिए। जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे। काम तो बीजेपी का पसंद है आपको, हाँ, और समर्थन उन्हीं को देंगे। ये नहीं कह सकते, नहीं ये नहीं कह सकते समर्थन हम उन्हीं को दें, लेकिन काम बढ़िया। पूछे कितने भाई हैं, इनसे पूछे कितने भाई हैं ये, अच्छा, इनसे पूछे कितने भाई हैं ये? क्यों पूछे ऐसा? इनसे ऐसे इसलिए पूछे कि पूछे सरकार, अगर एक विश्वा है 2 भाई है तब भी सरकार 2000 दे रही है। और रही बात मुद्दा गाय भैंस की, तो गाय भैंस तो हमने छोड़ा ना, हम सभी ने छोड़ा ना, और हम ही लोग कहते हैं सरकार को दोषी बनाते हैं, तो ये गलत है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार को हर चीज पर दोष बनना ठीक नहीं? नहीं, क्यों दोष दे किसी को? पशुपालन लोग करेंगे, उसको बेचेंगे 2 पैसा मिलेगा, लेकिन बिकला सब उसको सारा काम बंद कर दिया उन्होंने, तो क्या करें बताओ जानवर को? कौन सा काम बंद कर दिया? जानवर ना बिकता है, यही नहीं बिकता, नहीं खरीदता। क्या कोई अपने माँ बाप को छोड़ देता है? ऐसा है मेरे महोदय कि ये सरकार बदलनी चाहिए, ये सरकार बदलनी हमको नहीं चाहिए। गाय कटने से किसने बचाया? मोदी ने। गाय मतलब कट नहीं आप कह रहे हैं कि आपको वो सब चीजें नहीं है? गाय कट रही थी, हिंसा हो रहा था। अरे इनको अच्छा नहीं लग रहा है, समझ। मान लो हमारे पास 10 बीघा जमीन है, अगर 1 बीघा जमीन जानवर खा गया तो हम तो खुशहाल तो। और जिसके पास 10 बिस्वा वो क्या करेगा? वो बच्चों जिसके पास जमीन 10 बिस्वा मात्र है, वो बच्चों को खिलाएगा या साढ़ों को खिलाएगा? बताइए हमको। आपका सवाल ये है। हाँ, आप क्या काम करते हैं? मैं ये कह मैं मजदूर आदमी हूँ। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में जैसे गाय भैंस है, इसको बिकना चाहिए, और लोग पशुपालन कर रहे हैं तो करेंगे, और उसको बेचेंगे, उससे 2 पैसा मिलेगा, बच्चे अपना पालन करेंगे, दूध खाएंगे, और जब सब लोग छोड़ ही देंगे तो कहाँ दूध आएगा? आप बताइए, आपने कहा बीजेपी पसंद है, इनको क्या क्या कहना चाहते नहीं, हमें तो हिंदुत्व पसंद है। हाँ, हिंदुत्व पर हाँ, समर्थन है पूरा। पहले हम हिंदू हैं तब हम बाकी कास्ट हैं। भैया एक दूसरे की हाँ। बात तो सुने। आपने कहा हिंदुत्व पसंद है, और पहले हिंदू है उसके बाद में कुछ और। हाँ, बाकी सारे कास्ट सभी हैं, सब हैं, पहले हिंदुत्व हिंदुत्व का मतलब हैं। चलेगा मुद्दा। मुद्दा तो बीजेपी की रहेगी, अच्छा, सीट मुद्दा आने, हाँ, सरकार बनना चाहिए बीजेपी की ही। चलिए भैया, हाँ। आ रही हूँ भैया, आपके पास ही आ रही हूँ। बताइए क्या? मैडम, यहाँ पे जितना भी नवयुवक लड़का है, आज की डेट में सारा लड़का परेशान है। क्यों परेशान लग रहा है? परेशान ये है कि शिक्षा का स्तर का रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है, उसका फीस भी बहुत महंगी है, उसके बावजूद में पेपर लीक हो जाने के बावजूद में दर दर भटकता है पेपर में। तो रोजगार का मुद्दा बड़ा। रोजगार का मुद्दा बहुत, जहाँ पर गौकशी वाला मामला होता है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने कहा कि अब सब चीजों को बंद कर दिया, तो उसकी तारीफ भी तो होनी चाहिए। मैडम जी, बंद करने के नमूने होते हैं और दिखाने के वसूल दूसरे होते हैं। अच्छा, जी हाँ। तो मैडम जी, सबसे पहले काम ये है कि आज रोडों पे, मैं उसी दिन फतेहपुर की रोड में क्रॉस कर रहा था, जिसमें कि 10 गाय, 7 मरीज, जिनके बच्चे जो है तड़प तड़प के बाहर गिर गए। तो ये अपराध हमारा है और ये मोदी का है। 1 मिनट के अंदर हमने यहाँ देखा है, लोगों को मैं देखता हूँ कि गाय कहीं कुल्हड़ी से मार देते हैं, कहीं बल्लम मार देते हैं। जी, उनका भैया का एक कहना था, मुद्दा था, मैं सभी के मुद्दों की बात कर रही हूँ। उनका कहना है कि जनता या फिर किसान है वही पाल रहा है। पहले मेरी बात सुनिए। आज के जमाने में बच्चे पैदा करना तो आसान होता है और निर्वाह करना आसान नहीं है। कैसी बात आप करती हैं? अरे पूंछ नहीं पकड़ाई जाती है, उनको जो है हर पल आदमी अपने साथ में रखने का वो है, जिसमें आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि अब की बार कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ। और सुनिए, पहले मैडम सुनिए मेरी बात। और अब की बार कांग्रेस सरकार बनने के बावजूद में यहाँ से अतुल सिंह विधायक बनने का काम होगा और किसी की हिम्मत नहीं कोई रोक ले। जी हाँ। चलिए आप बताइए, माहौल क्या है? माहौल आप बोले ही नहीं, बताइए क्या कहना। नाम क्या है आपका? दिनेश कुमार मौर्य। दिनेश कुमार मौर्य। दिनेश कुमार मौर्य। दिनेश कुमार जी मौर्य। मौर्य। तो मौर्य जी बताइए, क्या माहौल है इस बार? माहौल इस बार रायबरेली में 4 लाख के पार है। अच्छा, 4 लाख के पार। दिनेश का या राहुल का? राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी 2 बार रिपीट किया अपने नाम। हाँ, ये राहुल क्या गांधी। मतलब क्या कहना था? 2 बार नहीं, 10 बार। अच्छा, 10 बार। हाँ। अरे जो व्यक्ति जिस जगह से उठ करके आज इस आसन पे पहुंचा है, जब वो उसका नहीं हुआ है, जो पहले एक मंत्री बनी तो अभी तक मैंने राहुल गांधी के पुरखा रहे 70 सालों, फाइबर की रोड बना दे दिया जिला का। का करीन
क्या करी 70 साल बार की रोड बनवा दे। सरकार है 70 साल से देश गरीब है। हाँ, और 70 साल से अगर देश गरीब है तो किसकी सरकार की थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने गरीब किया, क्या कहना है? 70 साल की बात करते हैं, जो इनके माँ बाप घर बना गए हैं, उसके अलावा अगर ये 1 इंच खरीद के अपने आप में बना ले हो तो हमको बता दें। अच्छा, 70 साल की बात करते हैं ना, कि 70 साल में क्या हुआ। मैं इन्हीं से बात पूछता हूँ कि इनके पिताजी ने जो जगह जमीन बनाई है, उसके अलावा एक विश्वा ये बनाई अपने आप में। अभी 400 पार की बातें कह रही है बीजेपी। 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो हटा दो, उतने में शेष में रह जाएंगे। अच्छा, 400 नहीं होगा। हम कह रहे हैं 400 में 2 जीरो हटा दो। आपको लगता है 4 सीटें आएंगी? बस केवल बिल्कुल कह तो रहे, 2 जीरो हटा दो। मोदी जी की गारंटी पर जनता का क्या है विश्वास गारंटी? नहीं क्या है गारंटी? गारंटी क्या है हमको बताओ। क्या कह रहे हैं? मोदी जुमला है। ऐसा क्यों लगता है? उम्र कितनी है आपकी, ये बताइए। 18 साल। 18 साल तो नया वोटर है आप, तो बिल्कुल आगे आइए। 18 साल की उम्र है आपकी, क्या कहना चाहते हैं? राय मोदी खाली जुमला है बस। ऐसा क्यों लगता है? अरे है उसका 15 लाख वो का अभी आया नहीं, हर बार खाली जुमला है। अच्छा, मोदी की जुमला है। राम मंदिर नहीं देंगे? अरे वो कुछ नहीं, उससे कौन हमारा। अरे काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, वो वहाँ कुछ नहीं है। अगर काम करेंगे तभी मिलेगा मैडम जी, और बाकी सब जुमला है। रोजगार पर क्या लग रही है? रोजगार कुछ नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है। मैडम जी जो कोई नहीं, मैडम जी जो मंदिर बना है, कोई नहीं मंदिर। मैडम जी जो मंदिर बना है, मैं उसको सराहना बहुत करता हूँ। मंदिर जो बना है, मतलब आप कह रहे हैं मंदिर जो बना उसकी सराहना कर जी सराहना करते हैं। वो हमारी लोगों की जो परंपरा के अंतर्गत में है और जो अंतर्गत में हुआ है, वो हम सराहना बहुत करता हूँ, उस पर हम नतमस्तक भी करता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जितना भी नौजुवक लड़का है, जो रायबरेली का विकास का क्षेत्र का जो दायरा है, वो कांग्रेस के अंतर्गत में सारी विकास हुई है, ना कि 10 साल बीजेपी में रहने के बावजूद में रायबरेली में एक ईंटा नहीं रखवाया गया जी। और अगर रायबरेली में अगर एक ईंटा अगर कहीं रखवाया हो, अगर किसी नहीं रखवाया हो, हम कहते हैं कि बीजेपी को 10 साल हो गया, और 10 साल में अगर कहीं एक ईंट रखवा दिए हो तो जरा हमको गिन के बता दीजिए, मैं वोट देने के लिए मैं तैयार हूँ। आप बताइए भैया, क्या कहना चाहते हैं? सबकी अपनी अपनी बातें हो रही है, वो कह रहे हैं कि काम नहीं दिखा बीजेपी का, क्या क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा काम? मैम बताइए आप हमको। काम दिख रहा है। एक टाइम था कि हम आप अगर घर में कोई बीमार है तो चिट्ठी पत्री लिखते थे, हफ्तों बाद उनके पास पोस्ट ऑफिस द्वारा चिट्ठी पहुंचती थी। आज 5G का जमाना है। चिट्ठी का था। आज आप नहीं, पहले का नहीं, आज का जमाना 5G का है। क्यों नहीं किया मोदी ने? किया है उसने, ठीक है, बिल्कुल किया है। क्यों नहीं किया है? आज हमारे गौरा के बगल से एक हाईवे निकल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, मोदी जी हैं, उनका देन है। और रही बात राशन की, कोरोना काल में राशन उन्होंने दिया, चाहे किसी के पास था चाहे नहीं था, सभी ने लिया, ठीक है। अगर घर में 4 परिवार हैं, 4 लोग हैं, 4 सदस्य हैं, एक विश्वा अगर किसी के पास खेत है तो चारों लोग 2-2 हज़ार रुपए ले रहे हैं। अगर चारों के बिल्कुल, क्यों नहीं पसंद आया? क्यों नहीं पसंद आया? ये देखो। और रही बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर की बात, अरे इतने मस्जिद बने हैं, आप कहीं देख लीजिए, कहीं मस्जिदों विवाद है? कहीं विवाद नहीं है। केवल हमारे हिंदू की मंदिर है, जहाँ जहाँ मंदिर है केवल उसी में विवाद है। ये कैसा कौन सा माहौल है? चलिए, है? अभी मंगलसूत्र, हमने किसी जात बिरादर की बात नहीं ना, किसी पार्टी की बात की है। मंगलसूत्र की बात बीजेपी ने की है कि भैया मंगलसूत्र छिन जाएंगे, इस पर क्या सोच रहे हैं? किस बात के लिए? मंगलसूत्र की बात की कि भैया कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छिन जाएंगे। और क्या, जहाँ जहाँ हमने देखा है, मोबाइलों में देखा, रील्स देखा, हमने लाइव टीवी में देखा है, जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती। लगता है कि बीजेपी ने या फिर मोदी जी ने ये क्यों बोला है? किस बात के लिए? मतलब मंगलसूत्र की बात। नहीं, ये हम अभी ये न्यूज़ हमने नहीं सुना है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वो अपडेट नहीं। हाँ, हमें जानकारी में नहीं है। हाँ, पर उन्होंने अपनी बातें बता दी हैं। आप बताइए, मंगलसूत्र की बातें सुनी या नहीं सुनी? मंगलसूत्र की बात सुनी है। क्या सुनी? कहाँ गिरवी रख दी गई है मंगलसूत्र? जो मोदी का कांग्रेस आएगी, हाँ, कहाँ गिरवी? 70 साल में 70 साल में तो नहीं छीना गया, कहते हैं, वही कह रहे हैं ना, 70 साल तब तो नहीं छीना, अब छिन जाएगा, अब छिन जाएगा 70 साल। भैंसे की भी बात कही है उन्होंने, भैंसे भी ले जाएंगे कांग्रेस वाले। वह चोरी चकारी में ज्यादा विश्वास करते हैं। पहले एक चीज बताइए, क्यों किए? जो कांग्रेस वाले गठबंधन बनाए अपन, क्यों किए? अरे तो बीजेपी उस पर सवाल उठा रहे हैं आप। हाँ, क्यों किए भाई? चोर मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई बिल्कुल है, चोर मौसेरे भाई। उनको पता है कि हम बीजेपी को नहीं जिता पाएंगे, ठीक है, तो इन्होंने गठबंधन बना लिया। चलिए भैया, नहीं, बीजेपी चोर मौसेरे भाई। एक बात, क्या बीजेपी अकेले लड़ रही है? बीजेपी
अकेले लड़ रही पूरे देश में, वो भी तो गठबंधन में है। अकेले लड़ती तो हम जानते कि हाँ अकेले लड़ रही वो। मतलब आप कह रहे बीजेपी को भी अकेले लड़ना चाहिए? अकेले लड़ना चाहिए अगर दम है तो। अकेले नहीं लड़ रही है, अकेले लड़ रही ना बीजेपी, अकेले तो नहीं लड़ रही भैया। जानकारी नहीं है, राजनीति का जानकारी नहीं है। फिर बताइए क्या माहौल है इस बार? माहौल नंबर 1 का है। अच्छा, माहौल नंबर 1 का है। जी किसका माहौल नंबर 1 है? ये जनता पार्टी क्या कहते हैं, कांग्रेस का पार्टी है। अच्छा, कांग्रेस का क्योंकि माहौल। हाँ, इसलिए कि जो भी विकास देखते हैं राजौरी जिले में चारों तरफ मुझे कांग्रेस का ही विकास दिखा पड़ता है। जो चाहे काम देखा, वो कांग्रेस का ही दिखा। चाहे ऊंचाहार हो, चाहे डलमऊ देखें, चाहे लालगंज देखें, चाहे रायलू देखें, हर तरफ उन्हीं की फैक्ट्री नजर आ रही है। बीजेपी काम गिनाने आ रही है, जनसभाएं कर रही है अपनी। हाँ, हमारे खेत में जानवर चल रहे हैं, हम लोग रात भर डंडा लेके दौड़ रहे हैं, यही उसका विकास है। अच्छा, यही विकास है? हाँ जी, हाँ। काम नहीं किया कुछ नहीं काम नहीं, कोई काम नहीं दिखा? कुछ नहीं तो कांग्रेस ही पसंद है? हाँ जी, पूरा हाँ पसंद है? जी, पूरा पसंद है। माहौल लग रहा है जीतने हाँ जी, का? नहीं जीतेगा 100%। 100% जी जीतना है। और जो मोदी जी की गारंटी बताई जा रही है? अरे वो गारंटी जाने वाली है, गारंटी जाने वाली है। गारंटी हाँ, कोई गारंटी नहीं। कहते तो है जानवर अपने घर में रखो, कितने रखे, जब उनका कोई मूल्य नहीं तो क्या करें हम लोग। आपके लिए तो आवारा पशु का बड़ा मुद्दा है। जी हाँ। तो आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? हाँ जी, बदलाव का रुख ज्यादा है? हाँ जी, बीजेपी को बिल्कुल नहीं बंद करते। थोड़ा सा मन में बचा हो कुछ हो? ना कुछ नहीं जी, जीरो। चलिए भैया, आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? अनुल हक। आप तो जल्दी में ही आ गए, पूरा शर्ट वर्ट काम पूरा बेकार हुई है। क्या किया जाए, वो काम ही ऐसा है तो हमारा। काम ही ऐसा, क्या काम करते हैं आप? जी मुर्गे की दुकान करते हैं। हाँ? मुर्गे दुकान, मुर्गे। अच्छा, हाँ। तो बताइए माहौल क्या लग रहा है इस बार? किसको चाह रहे हैं? पूरा माहौल आ चुका है, पूरा माहौल आ चुका हुआ है, कांग्रेस हैं, कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस ही है? जी पूरा माहौल फुल। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया। और दोनों पक्ष हैं अपनी अपनी बातों को कर रहे हैं, पर एक चीज बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है कि ये सीट पर दंगल रुकने वाला नहीं है मतदान के दिन तक, क्योंकि जनता काफी उत्सुक बैठी है बटन दबाने के लिए, चाहे किसी भी पक्ष की हो। पर ये काफी हॉट सीट बन चुकी है और जनता में काफी दिलचस्पी है चुनाव को लेकर के। राहुल गांधी एक तरफ है तो दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह है, दोनों में क्या प्रतिद्वंदिता रहती है ये भी देखना होगा। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।